हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमक्वेस्ट। ख्याल है, उम्मीद करता हूँ सब फिट होंगे, एनर्जेटिक होंगे। एक न्यू वीडियो, एक न्यू कंसेप्ट में आपके सामने हाजिर है। इससे पिछली वीडियो में हमने आइडियल गैस कांस्टेंट या जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू को डिराइव किया था। अगर डिफरेंट यूनिट में अगर एसटीपी है तो आर की वैल्यू क्या होगी, अगर एसआई यूनिट्स में उसमें आर की वैल्यू क्या है, अगर हमारे पास डीएम क्यूब एमएमएच पर मोल पर केल्विन है तो वहाँ पर क्या यूनिट होंगे, डीएम क्यूब टोर पर मोल पर केल्विन है। इसी तरह सारे जितने भी जो पॉसिबल यूनिट्स में उसमें हमने आर की वैल्यूज के बारे में डिटेल में पढ़ा। आज की जो वीडियो है उसमें हमने पढ़ना है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मास ऑफ ए गैस। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मास ऑफ ए गैस। फॉर एग्जांपल, एक कंटेनर है और उस कंटेनर में एक गैस है, ठीक है जी। इसका अपना एक टेम्परेचर है, अपना प्रेशर है, इसका अपना नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, इस गैस का अपना एक मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि इस कंटेनर में जो गैस है उसका मास कितना है, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, हमने किस तरह एक कंटेनर में एक गैस है और उस गैस का हमने मास फाइंड करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक शॉर्ट सा इक्वेशन डिराइव करेंगे। उस इक्वेशन के बेस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे जिससे हम फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह एक कंटेनर है उसमें गैस और गैस का मास क्या है, ठीक है जी। हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू nRT। ये कहाँ से आया है, ये हमने डिराइव किया है। अगर आप इसको जानते हैं कि कहाँ से है तो इससे पिछले 2-3 वीडियो पहले जाके आप सर्च कर ले आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन, तो वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। PV इज इक्वल टू nRT है। हमें पता है ये n क्या है, n हमारे पास है मोल, ठीक है जी। एंड मोल को हम किस तरह डिफाइन करते हैं जी, मोल को हम लिखते हैं कि जो हमारे पास गिवन मास है और उसको हम क्या करते हैं, मोल और मास पे डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि n हम इस तरह लिख सकते हैं m/m। m/m से मुराद स्मॉल m है, कैपिटल M। ये स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्मॉल m हमारे पास है मास और ये हमारे पास क्या है, मोलर मास। जो भी सब्सटेंस लिया है, ये स्मॉल m उसका मास है एंड ये मोलर मास उस जो भी सब्सटेंस है उसका क्या है, इसका मोलर मास है, सिंपल। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है सपोज और ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है जी। हम इस तरह लिख सकते हैं कि पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 या पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। हाँ, पुट कर सकते हैं, पुट कर ले। PV इज इक्वल टू n की जगह हम लिखेंगे m बाय कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या है R एंड T। हमने ये चीज निकालना है स्मॉल m, तो हम यहाँ पर रीअरेंजमेंट करेंगे। ये हम यहाँ पर क्या है, डिवीजन फॉर्म में है, तो ये हम इस साइड पे लेके आएंगे इज इक्वल टू mRT। RT भी इस साइड पे लेके आएंगे तो PMPV या PVM एक ही बात है, इस तरह। और ये इस साइड पे आ जाएगा RT इज इक्वल टू M। ये वो इक्वेशन है जिससे हम किसी भी कंटेनर में एक गैस है उस गैस का मास फाइंड कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, प्रेशर, वॉल्यूम उस गैस का, मोलर मास, इसके अलावा टेम्परेचर। ये 3-4 चीज अगर आपके साथ मौजूद हो, अगर आप उससे अवेयर हो, तो आप उसी कंटेनर में जो गैस है उसका मास आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था सिंपल डिराइवेशन कि इस इक्वेशन को हम किस तरह डिराइव करते हैं और इस इक्वेशन से हम किसी भी गैस का मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। कि किस तरह हम एक कंटेनर में गैस है इसको फाइंड कर सकते हैं। कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मास ऑफ 1 dm क्यूब अमोनिया NH3 गैस। हमारे पास एक गैस है अमोनिया NH3, उसका क्या है 1 dm क्यूब हमारे पास मौजूद है। टेम्परेचर क्या है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड
जो प्रेशर है, प्रेशर हमारे पास है 1000 mmHg, 1000 mmHg हमारे पास क्या है, इसका प्रेशर है। ठीक है जी। इसके अलावा कह रहे हैं कैलकुलेट कंसिडर द NH3 इज बिहेविंग आइडियली। ये क्या है, ये आइडियल है, आइडियल गैस है, मतलब ये है कि जो अमोनिया है वो आइडियली बिहेव कर रहा है। सही है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है क्या चीज, मास फाइंड करना है। अच्छा जी, अब देखिए यहां पर हमने डेटा बनाना है। गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है, चलो स्टेटमेंट को पहले समझते हैं उसके बाद इसकी तरफ आते हैं। स्टेटमेंट में ये देखिए हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में एक गैस है, उस गैस का नाम है NH3 जिसको हम कहते हैं अमोनिया। ठीक है जी। इस अमोनिया गैस क्या है, यहां पर है ये आइडियली बिहेव कर रहा है। ये क्या है, हमारे पास आइडियल गैस है, इस टाइम आइडियली बिहेव करे, स्टेटमेंट में इसी तरह लिखा है। इसका जो प्रेशर है वो है 1000 mmHg है, एंड जो टेम्परेचर है वो हमारे पास है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर। एंड जो यहाँ पर हम मोल पुट करेंगे वो हमारे पास है 1 मोल। क्लियर जी। यहाँ पर लिखा है इसमें कि जो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल, बिल्कुल जी आइडियल है तो हमने नंबर ऑफ मोल 1 पुट करना है। अच्छा जी, इसके अलावा ये आप कह रहे हैं कि ये टेम्परेचर, ये प्रेशर, ये नंबर ऑफ मोल एक्सेट्रा है, हमने क्या करना है, इस 1 dm³ क्या है, इसका जो वॉल्यूम है 1 dm³, इस 1 dm³ कंटेनर में अमोनिया गैस का मास कितना है, अमोनिया गैस का मास कितना है। तो मास फाइंड करने के लिए हमारे पास सिंपल है, क्या क्या गिवन है, प्रेशर वो क्या है 1000 mmHg, PVM डिवाइडेड बाय RT। इसको यहां से हटाते हैं। यहां देखिए P इज इक्वल टू 1000 mmHg। mmHg को हमने कन्वर्ट करना है किस चीज में, ATM में। सबसे पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है into ATM। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 760, क्योंकि 1 ATM 760 mmHg के बराबर है। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो बराबर होगा 1.3 ATM के। कितने के बराबर होगा, 1.3 ATM के। तो ये हमारे पास होगा प्रेशर। सही है जी। उसके बाद हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने कन्वर्ट करना है इनटू केल्विन। ये आपने याद करना कि जो भी आपके पास जो प्रेशर है उसको हमने ATM में कन्वर्ट करना है। जो टेम्परेचर हमेशा हमने केल्विन में लेना है। ठीक है जी। तो 30 प्लस 273 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 303 केल्विन के बराबर। तो टेम्परेचर हमने ये लेना है। क्लियर। इसके अलावा क्या है, मोलर मास है ऑफ अमोनिया, N+3 हाइड्रोजन है, ये 14 + 3 × 1 दैट इज इक्वल टू 14 3 17 ग्राम पर मोल। ये क्या है, इसका मोलर मास है। प्रेशर, वॉल्यूम, मोलर मास, R एंड टेम्परेचर सब 1 dm³ है वॉल्यूम। क्लियर। अब हमने PVM डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू स्मॉल m, इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है। हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। m प्रेशर, प्रेशर कितना है 1.3 ATM।
इसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, क्या 1 dm³ था, 1 dm³, यहाँ पर लिखा था। मोलर मास कितना है 17 ग्राम पर मोल, डिवाइडेड बाय क्या है आर क्या है 0.0821 atm पर मोल dm³ पर मोल पर केल्विन। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर जो हमने लिखा 303 केल्विन। तो ये सारी वैल्यूज हमने पहले से कन्वर्ट की, कुछ यूनिट यहाँ पर हमने पुट किए। पुट करने के बाद जब हम लास्ट में रिजल्ट निकालेंगे तो मास हमारे पास 0.8 ग्राम समथिंग बच जाएगा। क्लियर, 0.899 या समथिंग 0.9 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर ग्राम इसलिए देखिए, अगर आप करें ये भी पर मोल है, ये भी पर मोल है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, पर मोल कैलोरी, इसके साथ dm³, इसके साथ atm इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास सिंपल ग्राम रह जाएगा। क्लियर, तो ये था हमारे पास कि किस तरह हम एक गैस है उस गैस का मास किस तरह फाइंड कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इसे एक इक्वेशन डिराइव किया, उस इक्वेशन के बेस पर एक न्यूमेरिकल किया जिसमें हमने एक गैस है उस गैस का मास फाइंड किया। ठीक है जी, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।